अभी 2023 चल रहा है और जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था वो 2019 में आया था और रूल्स 2020 में आ गए। तो वो 3 साल का जो गैप है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे टीजी कार्ड बनने में, है ना, जो जेंडर अफर्मेटिव सर्जरीज़ हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, अगर नहीं हो पा रही तो किसके पास जाना है, उनके पास मतलब कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी को सर्विस नहीं मिल रही तो वो कहाँ जाएंगे। बाकी ये है कि जो हमारे पास जो केसेस आते हैं ज़्यादातर वो वायलेंस के केसेस आते हैं, जो ट्रांस पर्सन्स होते हैं, ज़्यादातर ट्रांस मैन और ट्रांस मैस्कुलिन पर्सन्स के जो वायलेंस के केसेस आते हैं, जैसे नेटल फैमिली वायलेंस हो गया। फैमिली को जब पता चल जाता है जेंडर के बारे में या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में या, है ना, या फिर रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है तो बहुत ही वायलेंस होता है। वो फिज़िकल वायलेंस भी हो सकता है, वो कभी कभी करेक्टिव रेप्स भी होते हैं, कन्वर्जन थेरेपी के लिए लोगों को भेजा जाता है, इसलिए उन्हें घर छोड़ना पड़ता है ना। जब घर छोड़ते हैं तो एजुकेशन इतना नहीं होता, तो एक लूप सा बन जाता है कि एक तो एजुकेशन नहीं है तो जॉब नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, पैसे नहीं है तो एजुकेशन कैसे कंप्लीट होगा, है ना। और फिर उन्हें जेंडर अफर्मेटिव सर्जरी के प्रोसेस से भी जाना है कि बोर्ड क्या ये सुविधाएं वो देगा, एजुकेशन से रिलेटेड जॉब देगा क्या, है ना। अगर जी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा तो क्या वो उस बोर्ड के पास जा सकता है कि मेरा सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया, है ना। वायलेंस हो रहा है तो क्या वो बोर्ड के पास जा सकता है। तो वो है हमारी उम्मीद है कि बोर्ड ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ट्रांस पर्सन जा सके, वो अपने लाइवलीहुड के बारे में बात कर सके, अपने एजुकेशन के बारे में बात कर सके, नेटल फैमिली जो वायलेंस हो रहा है उससे प्रोटेक्शन के बारे में बात कर सके। इतना बड़ा इंडिया है, उसमें बस 12 से शेल्टर होम जो ट्रांस पर्सन्स के लिए हैं वो बहुत ही कम है। और फंडिंग की बात है तो हाँ, मतलब कई शेल्टर होम्स जो हैं अभी वो बंद होने की कगार पे हैं, है ना। और जो मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट है वो तो जो ट्रांस पर्सन्स का जो शेल्टर होम है, गरिमा गृह है, उसको पूरे स्पेक्ट्रम के लिए बढ़ाने की बात कर रहा है। ट्रांस पर्सन को तो आप गरिमा गृह में दे रहे हैं, है ना, कि आप रह लीजिए, पर क्वेयर वुमन का जो उसका साथी था उसका तो कोई शेल्टर नहीं है। कि सेक्शन 6 में और सेक्शन 7 में 2 सेक्शंस में टीजी सर्टिफिकेट आइडेंटिटी कार्ड इशू होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि कई डीएम को या कई जगह पे नहीं मालूम होता है कि सेक्शन 6 में सर्जरी के या किसी भी तरीके के कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। तो कई बार उन सब चीज़ों की वजह से सर्टिफिकेट जो होता है वो डिले हो जाता है और लोगों को 5-5, 6-6 महीने भी वेट करना पड़ता है। तो अगर वेलफेयर बोर्ड आता है तो आई थिंक मेरे हिसाब से कि वो डायरेक्टली अपनी कंप्लेन वहाँ डाल सकते हैं और वहाँ से डायरेक्टली जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वो सॉल्व हो सकती है। जैसे कि अगर मैं एज अ ट्रांस अगर मैं वहाँ पे अगर मैं जा रहा हूँ और मैं अगर उनको बोलता हूँ कि मुझे अपना हिस्ट्रो का कराना है, तो उनका एक स्टार्टिंग से प्रोसेस होता है, जैसे कि सबसे पहले जीडी लेना, उसके बाद ब्लड टेस्ट वगैरह है, उनका प्रोसेस है। 3 मंथ्स भी लग जाते हैं, किसी किसी को 6 मंथ्स भी लग जाते हैं। तो अगर वहाँ पे मैं ऑलरेडी हार्मोन्स पे हूँ और ऑलरेडी मेरी एक सर्जरी हो गई है
और मैं अगर गवर्नमेंट के प्रोसेस को फॉलो करूँगा तो अगर 6 महीने अगर उस प्रोसेस को लगता है तो मैं 6 महीने तक बिना हार्मोन्स के कैसे करूँगा? मेरी बॉडी को तो हार्मोन्स की नीड है, अगर मैं हार्मोन्स नहीं लूँगा तो और भी सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। So one of the things that has been a focus in the community has been for horizontal reservations. We've seen like a lot of activists like Grace Bano work towards and protest for the right for horizontal reservations, which we have not seen, right? Like even though the Karnataka government is the only one that has provided for horizontal reservations amongst civil services. It's a 1% reservation which cuts across caste categories, but that was also like they were not initially intending to provide it. That are providing some reservation, but they are mostly vertical reservations. And the reason why we are asking for horizontal reservations is because the trans community is also not a homogeneous community, right? We have people from different caste, class, regional backgrounds, and that everyone's experience is not the same, right? So yeah, that is one demand from the, or aspiration rather, from the Delhi Transgender Welfare Board. One of our co-founders, Rituparna Bora, she is, along with other queer feminist activists, has also filed a petition around marriage equality and like around the rights of chosen family, right? I think it was Menka Guruswamy who defined it as a bouquet of rights that marriage provides to people, and the focus should also be on the fact that rights should be accessible to anyone beyond marriage, right? So that is one thing. It will obviously create a lot of shifts and would provide a lot of people with a certain safety, that is for sure, and focus on chosen families, focus on other ways like employment, health, education. Those are the key spaces to work on.